स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने भाई अनगिनत लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इसका एक बढ़िया सारांश है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इस सारांश से वो सबसे जरूरी सबक निकालना है ना, खासकर ये समझना कि कैसे दो बिल्कुल अलग पिताओं की सोच ने लेखक की फाइनेंशियल लाइफ को शेप दिया। और हम उससे क्या सीख सकते हैं ये भी। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहली बात, और जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, वो है ये दो पिताओं का कॉन्ट्रास्ट। एक पुअर डैड पढ़े लिखे सिक्योर जॉब पर फोकस, और दूसरे रिच डैड कम पढ़े लिखे पर जोर फाइनेंशियल फ्रीडम पर। यहीं से मतलब सोच का फर्क शुरू होता है। हाँ, और यहीं से पहला बड़ा सबक निकलता है। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, पैसे के लिए काम नहीं करते? हाँ, रिच डैड इसे रैट रेस कहते थे, याद है वो चूहे दौड़ वाली बात। ज्यादातर लोग वो क्या करते हैं, बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, इसी के पीछे भागते रहते हैं। एक तरह का ट्रैप। बिल्कुल, डर और लालच का एक चक्कर है ये। फंस जाते हैं लोग इसमें। तो फिर अगर पैसे के पीछे नहीं भागना तो करना क्या है? रिच डैड का क्या तरीका था? उनका मंत्र सिंपल था, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ। हाँ, बजाय इसके कि आप खटते रहो पैसे के लिए, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपकी जेब में आता रहे। जैसे वो रॉबर्ट ने बचपन में किया था ना, पुरानी कॉमिक्स किराए पर दी। हाँ, वो किस्सा। एक बार सिस्टम बना दिया, फिर पैसा अपने आप आ रहा था। उन्हें हर पल वहां रहने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मतलब सिर्फ मेहनत करके कमाना ही काफी नहीं है। तो क्या यहीं पर अगला सबक आता है? बिल्कुल सही। दूसरा और मैं कहूंगी बेहद जरूरी सबक है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। देखो, पैसा कमाना एक बात है, ठीक है, लेकिन उसे समझना, उसे संभालना, उसे बढ़ाना, ये बिल्कुल अलग स्किल है, एक कला है। हाँ, बात तो सही है। सारांश में वो शिकागो के अमीर व्यापारियों का जिक्र भी है। उनकी कहानी एक चेतावनी जैसी है। अगर आपको पैसे की समझ नहीं है तो बड़ी से बड़ी दौलत भी मतलब टिक नहीं पाएगी। ये बात तो एकदम पते की है। तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब निचोड़ क्या है, आसान शब्दों में? रिच डैड इसे किस कहते थे, कीप इट सिंपल स्टूपिड। किस? हाँ, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बेसिक समझो। और वो बेसिक बात ही तीसरा सबक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझो और हमेशा एसेट्स खरीदो। एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये दो शब्द बहुत सुने हैं, पर लोग अक्सर इनमें गड़बड़ा जाते हैं। देखो, रिच डैड की परिभाषा बहुत सीधी थी। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, ओके। जैसे किराए पर दिया हुआ घर। लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपका अपना घर जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं वगैरह। अमीर लोग क्या करते हैं, वो लगातार एसेट्स बनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर लाइबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं। वो घर वाला झगड़ा याद है रॉबर्ट और उनके पिता का? हाँ, वो इसी सोच के फर्क को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो एसेट्स और लायबिलिटीज का ये फर्क समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, खासकर तब जब आप नौकरी कर रहे हो। और यहीं पर आता है चौथा सबक, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो मतलब अपनी नौकरी या जो भी आपका प्रोफेशन है वो करते रहो, लेकिन अपना असली ध्यान, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे अपने एसेट कॉलम को बनाने में लगाओ। अच्छा, वो रे क्रॉक की मैकडॉनल्ड्स वाली कहानी सुनी है? वो कहते थे मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है। तो क्या था? रियल एस्टेट। हर फ्रेंचाइजी के साथ जमीन जुड़ती थी, वो असली एसेट थी। तो आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं है, वो एसेट्स हैं जो आप बनाते हैं। जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको हर समय खुद मौजूद ना रहना पड़े। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। सिर्फ एसेट्स खरीदना नहीं, उन्हें बनाना या इन्वेंट करना। ये कैसे होता है? बिल्कुल, और यही है पांचवा सबक, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। पैसा इन्वेंट करते हैं? हाँ, इसके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए हिम्मत, थोड़ी क्रिएटिविटी, बाजार की समझ और मौकों को पहचानने की नजर। अच्छा, जैसे रॉबर्ट ने किया था। एरिज़ोना में जब प्रॉपर्टी मार्केट डाउन था, सस्ते में घर खरीदे और फिर थोड़ा मुनाफा लेकर बेच दिया। ज्यादा अपनी जेब से पैसा भी नहीं लगाया। मौके बनाए। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका दिमाग, जो मौके देख सकता है और बना भी सकता है। दिमाग सबसे बड़ा एसेट है, ये बात बहुत गहरी है।
तो फिर आखिरी सबक क्या है? स्किल्स वगैरह का भी कोई रोल है? बिल्कुल है। छठा और आखिरी सबक यही है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। सीखने के लिए काम करें। हाँ, खासकर जब आप करियर शुरू कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज में स्पेशलिस्ट बनने के बजाय कोशिश करें अलग-अलग स्किल्स सीखने की, जैसे सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लोगों को समझना। वो जर्नलिस्ट वाली कहानी याद है जो सेल्स को छोटा काम समझ रही थी? हाँ। रिच डैड का मानना था कि सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं है, उसे बेचना भी आना चाहिए। रॉबर्ट ने खुद सेल्स सीखी, हालांकि उन्हें डर लगता था, पर उन्होंने सीखी क्योंकि ये जरूरी स्किल थी। वाकई ये 6 सबक अगर मिला दें तो पैसे को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, अगर हम इसे समेटें तो रिच डैड पुअर डैड का सार यही है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो, अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दो, मौके बनाओ और लगातार सीखते रहो। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इतने सारे सिद्धांत हैं इसमें, पर अगर किसी को आज से ही कुछ शुरू करना हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, तो वो कौन सा एक सिद्धांत हो सकता है जिसे वो अपनी सोच में या अपने एक्शन में लाना शुरू कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।